हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर 2021 का ये चौथा सीरीज है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और विस्तार पूर्वक इसका हल जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। और 3 सीरीज है जो कि पहले जारी किया जा चुका है, इसको आप लोग वीडियो में देख सकते हैं पहले एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोटो जीपी पहले क्या है तो ये जानते हैं। तो यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट प्लस प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। मतलब क्या है, यूरो स्पोर्ट इंडिया ये जो है ये बनाया है। जॉन खुद भी मोटो जीपी का है जो कि फैन रहे हैं। तो ये जो है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको जॉन अब्राहम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर, ये दूसरी क्वेश्चन पर। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ताइवान के। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ये क्यों दिया है? तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के लिए दिया है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने ताइवान को $750 अरब के हथियार समझौते की मंजूरी दी है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन तीसरा, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। और ये EW का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अर्थक्वेक ईयरली वार्निंग मोबाइल ऐप। ये क्या है, आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी और ये भूकंप के पूर्व चेतावनी के लिए है। और ये शुरुआत का पता लगा सकेगी और चेतावनी भी ये जारी कर सकती है। और ये मोबाइल जो ऐप प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पाकिस्तान के हैं। क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान के हैं। और ये कहाँ के हैं, ये लाहौर के हैं। सहरोज काशिफ जो है बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8611 मीटर ऊंची चोटी की फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। और इनकी उम्र कितनी है? तो 20 साल की। उसके बाद आते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो कितने वर्षों तक? तो ये 5 वर्षों तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 5 वर्षों तक है जो कि मंजूरी दे दी है। और ये जो शिक्षा मंत्री जो हैं ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये जारी रहेगी। और यह क्या है, योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ये जोर देने के लिए है। इसके बाद आते हैं छठा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपनी पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो महिला अभी तक जो भी जीत रही थी वो पुरुष थे। इन महिला है जो कि मुक्केबाज है जो पहले ही ओलंपिक में है जो कि कांस्य पदक है जो कि कौन जीती है? तो ये है पहली ओलंपिक में जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन है। और ये 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में है जो कि जीती है। और तुर्की के है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनी को 5-0 से शिकस्त दी। ये सेमीफाइनल में हार गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 है जो कि बॉक्सिंग में मिलता है, ओलंपिक में 4 लोगों को मिलता है। और ये तीसरी बॉक्सर बन गई हैं। और कौन कौन जीती है इससे पहले बॉक्सर में? तो ये विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम। तो ये आप कह सकते हैं कि ये पहले ही क्या हो गया, मतलब मैरी जो कॉम है ये पहला ओलंपिक जब खेलने गई थी तब नहीं जीती थी। ये पहले बार भाग ली और पहली बार है जो कि ओलंपिक में पदक लेकर आई। 7वां, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुमार मंगलम।
तो कुमार मंगलम बिड़ला ने है जो कि ये इस्तीफा दे दिया है। और कंपनी ने कहा कि बिड़ला का इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को भी कंपनी के मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक गैर कार्यकारी चेयरमैन है जो कि चुना है। उसके बाद 8वां नंबर क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है, मतलब ये कीमती रत्न मिला है। तो 8 का क्या हो जाएगा, श्रीलंका में मिला है। क्या होगा इसका आंसर, श्रीलंका होगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो श्रीलंका के रत्नापुरा में है जो कि ये मिला है। और इसका रंग कैसा है, हल्का नीला है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी कीमत कितनी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो $100 मिलियन, मतलब 7.5 अरब रुपये। इसकी कीमत कितनी है, 7.5 अरब। फिर है 9वां प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन है जो कि शुरू किया गया। मतलब ये 50 वर्षों से ये बंद था। तो ये कहाँ था, ये बांग्लादेश में है। और ये जो मालगाड़ी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच है जो कि रेलवे संपर्क और द्वीपीय पक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए है। और इससे पहले से कब संचालन हुआ था, तो 1965 तक इसका संचालन था। उसके बाद आते हैं अगला 10वां, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन बन गया है, मतलब पहला शहर कौन सा बना था, तो ये था उड़ीसा का भुवनेश्वर। और वैक्सीनेशन यहाँ हो गया था, यानी यहाँ 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज रिकॉर्ड है जो कि भुवनेश्वर में जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के 9 लाख लोगों के लगे थे। उसके बाद है जो कि आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कथकली कलाकार जो हैं का निधन है जो कि 81 वर्ष की उम्र में हो गया। तो क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। क्या नाम है इनका, नेलियोड वासुदेवन नवुंद्री। और इनका निधन कब हुआ था, तो 2 अगस्त 2021 को हो गया था। और ये जो पहचाने किस लिए जाते थे, तो ये है जो कि शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुम्बनाथड़ी, मतलब जिसका अर्थ होता है लाल दाढ़ी पात्रों के लिए ये पहचाने जाते थे। उसके बाद आते हैं 12 नंबर, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का जब भी ये सब काम होता है तो कौन सा न्यायालय रहता है, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय है, ये रद्द कर दिया था। और पीठ ने टीएन गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम जो है 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीठ ने कहा जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाए जो तर्कहीन रूप दिया गया है, इसीलिए इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद 13 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाला है, तो कितने को, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 24 जो विश्वविद्यालय हैं उसको फर्जी में डाला है, फर्जी घोषित किया है। और इनके अलावा जो कि भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना प्रबंधन संस्थान कुतुब नई दिल्ली नामक 2 संस्थानों को भी रद्द किया है। उसके बाद है जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये है। तो कितने वस्तुएं लौटाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 248 वस्तुएं जो कि लौटा दी है, और जिनकी कीमत कितनी है, तो 110 करोड़ रुपये है। ये 12वीं सदी की नटराज मूर्ति शामिल है जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हो गई थी, और ये 28 अक्टूबर को लौटा दिया गया था। उसके बाद आते हैं 15, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा $144 मिलियन। तो ये क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस में, एंटनी ब्लिंकेन है जो कि विदेश मंत्री जो है किस देश के हैं, तो ये अमेरिका के हो जाएंगे आंसर। तो $144 मिलियन है जो कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए दिया गया, मतलब $14.4 करोड़ है जो कि मदद की है।
उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विश्व सूर्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो है इस बीमारी का लोगों को जागरूकता के लिए ये किया जाता है। सोरियासिस क्या है? ये एक स्किन बीमारी है, स्किन डिजीज है, जो स्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो कि सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, वो खुरदरे रूप में उभर कर सामने आती है। अब आते हैं 17 नंबर। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का बदल कर क्या नाम कर दिया है? तो 17 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेटा। ये मेटा नाम क्यों रखा गया है? तो ये डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास से जो कि अब नए नाम से जो कि इनकी कंपनी जाना जाएगा मेटा। इसके बाद आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 18 क्या हो जाएगा? सी 3 वर्ष के लिए जो कि ये बढ़ा दिया गया है। और ये अब कब तक रहेंगे? तो 2024 तक ये रहेंगे। और इनका कार्यकाल है जो कि 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। उसके बाद आते हैं 19 नंबर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राजीव रंजन झा। राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। और पहले कहाँ थे? तो ये पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में ये काम कर रहे थे। और इनको जो है अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने और बिजली के निजी बिजली के क्षेत्र में जो कि व्यापक अनुभव भी प्राप्त है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीथेन है जो कि वो किया है। एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने का घोषणा किया है? क्या रखने की घोषणा किया है? तो उधर अभी चर्चित है राम मंदिर, तो अयोध्या कैंट नाम रखने के लिए कहा है। और ये जो है फैजाबाद जिले का नाम भी है जो कि अयोध्या कर दिया गया है। और इससे पहले जो है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बना था? तो ये गोवा बना था। कौन बना था? तो गोवा बना था। और ये जो है आपको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोवा ने खुले में शौच के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उसके बाद आते हैं 23 नंबर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही का है। 11 खिलाड़ियों को किया है। और ये कब से शुरू हुआ है? तो 1991-92 में है जो कि शुरू हुआ है। पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी के नाम पर था, लेकिन अब चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपनी लक्ष्य भेज सकता है? तो कितनी भेज सकता है? तो ये ए नंबर हो जाएगा। 5000 किलोमीटर तक दूरी है जो कि भेज सकता है। और ये जो है सफल परीक्षण कब किया गया था? 27 अक्टूबर 2021 को किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया था। और ये जो है अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया है। इसका वजन कितना है? 50,000 किलोग्राम है। और लंबा कितना है? तो 1.75 मीटर, जिसका व्यास 2 मीटर है। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है? तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा। और ये जो है आपको 4.7 करोड़ होम लोन की पेशकश कर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रहा आपको चौथा सीरीज। 5वां सीरीज है जो कि आपको जल्द आएगा। तो शिक्षक धन्यवाद।